एकता जिंदाबाद। विधानसभा सत्र के दौरान आज अधिवक्ताओं का एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के ये गांधी प्रतिमा है जहां पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता यहां पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं आखिर क्यों, क्या कारण है जो विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ विधानसभा से कुछ ही दूरी पर इन अधिवक्ताओं को प्रदर्शन करना पड़ गया। मैं एडवोकेट वीरेंद्र। ये प्रस्तावित बिल 2025 लागू किया है सरकार ने, उसमें हम लोग का अधिवक्ताओं का हनन करने का काम किया गया, उसके अधिकारों का किया गया है, जिससे 1961 के बिल से हम लोग गवर्न होते थे। उस बिल में हमको हड़ताल करने की स्वतंत्रता दी गई थी। सरकार की मंशा ये है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी समाज की गतिविधि के विरोध न कर सके, इसलिए उन्होंने 35 का आर्टिकल उसमें जोड़ा गया है। हम सब के लिए मजिस्ट्रेट कभी भी कोई भी पेनाल्टी कभी भी डिसाइड कर सकता है। हम किसी भी सजग प्रहरी देश के होने के नाते हम किसी की आवाज नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने इस तरीके से हम सबको दबाने का काम किया है, उसी के विरोध में हमारा आज अधिवक्ता पूरा समाज इस तरीके से रोड पे उतरा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है सरकार के। आप लोग लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे, क्या सरकार ने उसके लिए किया? उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं किया है और ना ही किसी अधिवक्ता की मृत्यु के ऊपर, ना ही किसी नए अधिवक्ता की स्टॉपिंग के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। केवल उसके अधिकारों का हनन करने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम सब लोग लगे रहेंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। क्या कहना है आपका, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमारा यही कहना है कि सरकार विरोधी बिल जो लाया गया है ये सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसी कौम है जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, और अधिवक्ता ही कमजोर पड़ जाएगा तो कौन किसकी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार से ये जो अधिवक्ता बिल हमारा लाया जा रहा है ये वापस किया जाए। हमारा कोई विरोध ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ऐसा रोक लगाया जाए कि हम कहीं कुछ कर ना सके, हम कोई विरोध ना जता सके, हम कुछ सरकार के खिलाफ कुछ बोल ना सके। ये बहुत ही गलत होगा। अधिवक्ता अगर अधिवक्ता अपने पास जाएगा तो सरकार नहीं रहेगी। तमाम महिला अधिवक्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है जो प्रदर्शन हो रहा है। हमारे ऊपर ये जो बिल लाया जा रहा है, संशोधन किया गया है 2025, ये ऐसा बिल लाया जा रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोगों को इसमें बांध दिया गया है, हमको बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, क्लाइंट को हम पर हावी होने की पूरी छूट दे दी गई है। इस तरीके का बिल हम पे लागू किया जाए ये हमको मंजूर नहीं है। हम अधिवक्ता हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम दूसरों को न्याय दिलाते हैं, अपनी वकालत स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो हम बंधुआ मजदूर नहीं है जिसे बांध दिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये बिल जबरदस्ती हम पे लागू किया जाता है। तो आज तो ये हमारा एक ऐसा मार्च था जिसको हम लोग गांधी प्रतिमा तक लाने के लिए बिना किसी आक्रोश के था, लेकिन अगर नहीं माना जाएगा तो इसमें आक्रोश भी शामिल होगा और हम इसको पूरे प्रदेश से लेकर जंतर मंतर दिल्ली तक लेकर जाएंगे और अपनी बात मनवा कर मानेंगे। हमको बंद कर नहीं रहना है, हम अधिवक्ता हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्र वकालत है, हम स्वतंत्रता के रूप में ही जिएंगे। जबरदस्ती हमारे ऊपर ये कानून लादा नहीं जाएगा। इसलिए 2025 का जो अमेंडमेंट किया गया है ये सही नहीं है, इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर नहीं माना जाएगा तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और एक जनाक्रोश के साथ एक जना आंदोलन आएगा जो एक सैलाब के रूप में होगा और जिसको मानना ही पड़ेगा। जब अधिवक्ता ही कमजोर हो जाएगा तो हम किसकी मदद कर पाएंगे। और साफ तौर पर ये बहुत ही आक्रोशित और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बात नहीं मानेगी तो ये उग्र से उग्र प्रदर्शन पर हावी होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन कब तक इनकी मांगों को पूरा करता है और न्याय देता है। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी के साथ में स्पर्श गुप्ता, दिल्ली।